सोचिए, अगर किसी खूबसूरत झील में एक ऐसा राज दफन हो जो सिर्फ रात के अंधेरे में जागता हो, जहां पानी के अंदर कोई इंतजार कर रहा हो आपकी आखिरी चीख सुनने के लिए। एक कॉलेज ट्रिप जहां 19 साल की लड़की का सामना हुआ एक ऐसी ताकत से जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो लाल आंखें, वो पानी में उठती परछाई और वो आवाज जो कहती है, मेरे पास आओ। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस झील की पिशाचनी का सच है जो हर साल अपना शिकार चुनती है। क्या आप उसकी सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? रहस्य जानिए उससे पहले कि वो आपको बुलाए। वीडियो को अभी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये कहानी आपको छोड़ने नहीं वाली, ना दिन में ना रात में। फुसफुसाहट की आवाज, वो इंतजार कर रही है। क्या आप उस झील के सच का सामना कर सकते हैं? मेरा नाम समीरा है, मैं 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट हूं। यह घटना पिछले साल की है जब हम अपने कॉलेज के फाइनल ईयर ट्रिप पर गए थे। जगह थी एक पुरानी झील के पास का हिल स्टेशन, जिसे लोग रहस्यमयी मानते थे। कहते हैं उस झील में जल पिशाचनी का वास है, पर हमें इन कहानियों पर तब यकीन नहीं था। हमारा ग्रुप झील के पास बने गेस्ट हाउस में रुका था। झील दूर से बेहद शांत और खूबसूरत लग रही थी, मानो किसी ने पानी में नीला रंग घोल दिया हो। लेकिन वहां का माहौल अजीब था, बहुत अजीब। पहली रात हमने कैंप फायर किया। कोई गिटार बजा रहा था तो कोई हंसी मजाक में लगा था। तभी हमारे गाइड ने झील की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, रात के वक्त इस झील के पास न जाना, पिशाचनी रहती है, वो अपनी ओर बुलाती है। हम सबने इसे बेवकूफी भरी कहानी समझा और हंसी में उड़ा दिया। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी रूहें तक हिला दी। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख अचानक खुल गई। मैंने देखा कि मेरी दोस्त रिया बिस्तर पर नहीं थी। दरवाजे से हल्की हल्की हवा आ रही थी। डरते डरते मैं बाहर निकली। मैंने देखा रिया झील के पास खड़ी थी, बिल्कुल शांत। उसका चेहरा झील की तरफ था। रिया, क्या कर रही हो वहां? मैंने डरते हुए चिल्लाया। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं धीरे धीरे उसके पास जाने लगी, पर जैसे ही मैं झील के किनारे पहुंची, मेरी नजर झील के पानी पर गई। वहां पानी में एक चेहरा दिख रहा था। वो चेहरा, लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और लाल चमकती आंखें। वो धीरे धीरे रिया की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक रिया के होंठ हिलने लगे। उसकी आवाज में कुछ अजीब सी फुसफुसाहट थी। वो बुला रही है, हमें जाना होगा, पानी में जाना होगा। मेरा खून जम गया। मैंने रिया का हाथ पकड़कर झकझोरा, रिया होश में आओ। लेकिन तभी वो पिशाचनी झील से ऊपर उठने लगी। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आ रही थी। उसका पूरा शरीर पानी से लिपटा हुआ था, जैसे उसने झील को ही पहन रखा हो। वो चिल्लाई, मेरे पास आओ, हमेशा के लिए। उसकी आवाज से झील की लहरें उफान मारने लगीं। मैंने पूरी ताकत से रिया को खींचा और हम गेस्ट हाउस की तरफ भागे। पीछे से पिशाचनी की चीखें और हंसी हमारे कानों में गूंज रही थी। सुबह होते ही हमने गाइड को सब बताया। उसने गंभीर होते हुए कहा, तुम बच गए, लेकिन वो छोड़ती नहीं है, वो किसी न किसी को बुलाती ही है। हमने बिना देर किए वहां से वापसी की, लेकिन मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाई। उस दिन के बाद रिया कई महीनों तक बीमार रही। वो अक्सर नींद में बोलती थी, झील बुला रही है। मुझे लगता है कि जल पिशाचनी की कहानी महज एक अफवाह नहीं थी। वहां सच में कुछ था, कुछ इतना खौफनाक जो इंसानी समझ से परे है। उस डरावनी घटना के बाद भी मेरे और रिया के मन से झील और पिशाचनी का खौफ नहीं गया था। कॉलेज वापस लौटने के बाद हमने सब कुछ भूलने की कोशिश की, लेकिन वो डर किसी साए की तरह हमारे साथ था। रिया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो रातों को चिल्ला उठती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे। वो कहती, वो मुझे बुला रही है, मुझे पानी में वापस जाना होगा। मेरे लिए ये सब सहना मुश्किल हो रहा था। मुझे समझ आ गया था कि वो पिशाचनी अभी भी हमारे पीछे है। एक रात मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी खिड़की के बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। मैंने खिड़की के पास जाकर देखा, बाहर कोई नहीं था। अचानक खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें गिरने लगीं। हैरानी की बात यह थी कि उस समय बारिश नहीं हो रही थी। फिर मैंने शीशे पर देखा, एक हाथ की छाप धीरे धीरे उभर रही थी। उसके बाद मुझे रिया की चीख सुनाई दी। मैं दौड़ती हुई उसके कमरे में पहुंची। रिया फर्श पर बैठी थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वो एक कोने की ओर इशारा कर रही थी। मैंने उस ओर देखा।
वहां की दीवार पर पानी से लिखा था, तुमने उसे वापस नहीं भेजा, अब उसकी बारी है। उस रात हमें समझ में आ गया कि जल पिशाचनी रिया को अपनी तरफ खींच रही है। मैंने गहराई से पता लगाया तो मालूम हुआ कि उस झील में सालों पहले एक लड़की की मौत हुई थी। वो लड़की अपनी मौत के बाद से पिशाचनी बन गई थी और हर साल किसी न किसी को अपने साथ झील में खींच ले जाती थी। रिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे बचाने के लिए मैं और मेरे कुछ दोस्त उस झील के पास वापस गए। हमें गॉड ने बताया कि पिशाचनी से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, झील के किनारे उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी। हमने रात में झील के पास जाकर पूजा शुरू की, लेकिन तभी झील में हलचल होने लगी। पानी में से वही लाल आंखें और वो डरावना चेहरा दिखाई देने लगा। पिशाचनी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, वो मेरी है। अचानक पानी से हाथ निकलकर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम डर गए, लेकिन हमने पूजा जारी रखी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पिशाचनी ने एक भयानक चीख मारी और झील के अंदर गायब हो गई। झील फिर से शांत हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वहां से कोई भारी साया हट गया हो। रिया की हालत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। वो अब पिशाचनी की छाया से मुक्त हो चुकी थी। उस रात झील के किनारे पिशाचनी की भयानक चीखों के बाद सब कुछ शांत हो गया था। हम सबको लगा कि वो छुटकारा पा चुकी है, लेकिन अंदर से मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रिया अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी खामोशी बनी रहती। कई बार वो अचानक झील का नाम ले लेती और कहती, वो अभी भी वहां है, इंतजार कर रही है। मैंने ठान लिया कि इस झील के रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। मैंने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले एक लड़की जिसका नाम नंदिनी था, वो इसी झील में डूब गई थी। उसकी मौत का कारण उसके अपने ही परिवार का धोखा था। वो झील के किनारे अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे वहां अकेला छोड़कर सबने उसे मरने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी आत्मा तब से बदले की आग में जल रही थी और हर साल किसी को अपने साथ झील में खींच लेती थी। बुजुर्ग ने कहा, जब तक उसकी आत्मा को सच्ची शांति नहीं मिलेगी, वो किसी न किसी को बुलाती रहेगी। हमने तय किया कि इस बार उस आत्मा को शांति देने के लिए पूरी पूजा की जाएगी। मैं, रिया और कुछ दोस्त रात के समय झील के पास पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी और झील का पानी इतना काला लग रहा था मानो उसमें अंधेरा समाया हो। हमने झील के किनारे दीप जलाए और नंदिनी की आत्मा के लिए प्रार्थना शुरू की। जैसे ही हमने मंत्र बोलने शुरू किए, झील में हलचल मचने लगी। पानी के बीचों बीच वही भयानक छाया उभरी। जल पिशाचनी की लाल आंखें गुस्से से चमक रही थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे धोखा दिया गया, मुझे न्याय चाहिए। उसकी आवाज से झील की लहरें तूफान बन गईं। पानी से हाथ निकलकर हमारी ओर बढ़ने लगे। मैंने हिम्मत करके कहा, नंदिनी, हमें माफ कर दो। तुम्हें धोखा मिला, लेकिन अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। तुम्हारा दर्द अब खत्म हो जाएगा। हम सब ने एक साथ प्रार्थना की। रिया ने झील की ओर जाकर दीप जलाया और कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हें भुलाएंगे नहीं। पिशाचनी की लाल आंखों में अचानक आंसू आ गए। उसकी आवाज धीमी हो गई। वो धीरे धीरे झील के अंदर समाने लगी। आखिरी बार उसने कहा, अब मैं मुक्त हूं। इसके साथ ही झील शांत हो गई। पानी फिर से नीला और साफ हो गया। हवा में एक हल्की सी खुशबू फैल गई, मानो नंदिनी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। उस घटना के बाद से झील के पास अब कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने झील के पास नंदिनी की याद में एक छोटा मंदिर बना दिया। रिया पूरी तरह से ठीक हो गई और हमारी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। लेकिन वो खौफनाक रात और जल पिशाचनी का चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। कभी कभी आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें न्याय या सच्चा सम्मान नहीं मिलता। हर कहानी का अंत शांति लाने के लिए होता है और नंदिनी को आखिरकार वो मिल गया।